नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है बिग बॉस के घर के अंदर धमाल मचा रहे अनुराग डोभाल के भाई अतुल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने कुछ ही दिन पहले अनुराग के लिए एक वीडियो दिया था, दिखाया था लोगों को और अपना सपोर्ट किया था। क्या कुछ आपके दिल में है, सबसे पहले आप बताइए। अभी के लिए जो मेरे दिमाग में चल रहा था दैट वाज जस्ट एक फैमिली का जो मेंटल स्टेट अभी चल रहा है। एंड एक जो फैन बेस के बीच में एक बात चल रही है कि व्हाई अनुराग इज बीइंग टारगेटेड अ लॉट एंड व्हाई ही इज गेटिंग ट्रोल्ड अ लॉट। सो उस चीज को लेके दैट वाज ऑन टू माई माइंड कि यार ये सब चीजें क्यों हो रही है, बिकॉज आई डोंट थिंक उसने इतना कुछ बड़ा करा है कि he is getting this much of target, this much of troll all over social media. So उसी चीज को लेके I made a video जहाँ पे I just explained the bro सेना, because देखो when you are a public figure I believe आपको not only your family but कहीं ना कहीं आपको आपके fans का जवाब भी देना पड़ता है. Your fans can't speak directly to the whole nation, but you representing them and अभी भाई नहीं है, so I just took that stand, made a video कि कहाँ कहाँ पे ये सब गलत हो रहा है, ये सब सही हो रहा है, and just I uploaded on his YouTube channel as an answer. चलिए अनुराग की बात करें। बिग बॉस के घर में जिस तरह से उनका पूरा गेम चल रहा है, आ, इधर बीच बहुत सारी बातें हुई अनुराग को लेकर के। बिग बॉस ने भी बहुत कुछ कहा और शो के होस्ट को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई। बिग बॉस ने कहा ये पहला मौका है जब किसी ने शो के होस्ट पर सवाल उठाए हैं। तो सबसे पहले इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आई थिंक वो सवाल उठाना नहीं था. इट इज जस्ट जो उस चीज को फील हुआ उसने वो बोला. ही नेवर सेड कि उन्होंने जानबूझ के ये करा, उन्होंने इसलिए कर दिया. वो स्टेटमेंट बहुत मॉडिफाई करके बोला गया था कि आपने सलमान खान पे सवाल उठाए हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू अनुराग, ही इज वेरी, मैं कहूंगा साफ दिल का है. उसे समझ नहीं आता है कि क्या चीजें बाहर पोर्ट्रे हो सकती हैं. ही नेवर क्वेश्चनड सलमान सर. आई कैन से दैट ऑन कैमरा कि आप अगर पुरानी क्लिप्स भी दिखेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट ही सेड दैट मुझे अगर किसी भी बंदे की वेदर इट इज एक्स वाई जी, अगर वो चीज वो पसंद नहीं आई है, सो एज अ ह्यूमन ही हैज अ राइट टू से दैट. शायद उसने उसने एक और चीज बोली थी कि ये मेरा ओपिनियन है कि मेरे को वो चीज पसंद नहीं आई या मेरे को ये चीज कहीं ना कहीं खटकी. सो जस्ट टू आस्क समवन इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई या सर मेरे को ये चीज गलत लगी. इट इज नेवर कि आप उस पर उंगली उठा रहे हो. इट इज जस्ट यू नीड एन आंसर फॉर दैट. उसके बाद सही गलत वो आफ्टर एक दोनों जगह से डिस्कशन होगा, उस पर डिपेंड करता है. बट अभी का जो हालिया की बात करें, अभी भी बिग बॉस ने अनुराग को एक तरह से चेतावनी दी है कि तुम यहाँ भी जाके ये बात कर रहे हो, वहां पर जाकर बात कर रहे हो, तो अब तुम तैयार भी रहना इस चीज को लेकर हाँ. के। और हमने भी देखा भी कि अनुराग कभी सना के साथ, खानजादी के साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं, कभी किसी के साथ बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लगता है अनुराग का ये जो बिहेवियर अभी चल रहा है घर के अंदर, वो किस लेवल पर? क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि कहीं ना कहीं मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ इस चीज को मतलब टारगेट होने के बाद। सी बेसिकली सर, अनुराग आपने अगर लास्ट वीकेंड का बार देखा होगा, फॉर श्योर आपने देखा होगा, वहां पे जब सलमान सर उनसे कुछ बोलते हैं, जो वो टॉपिक था प्रो सेना का, व्हेन अनुराग वांटेड टू स्पीक, कहीं ना कहीं नहीं बोलने दिया, विच वाज वेरी विजिबल. वो सारी दुनिया को दिखाया कि उसे बोलने का मौका नहीं दिया गया. सो अगर वो सलमान सर के आगे नहीं बोल पा रहा है, इफ इज नॉट एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ बिग बॉस, तो उस घर के अंदर मेंटली ड्रेन होने के बाद आई थिंक अनुराग के अगर कोई भी पर्सन होगा, योर फेवरेट कंटेस्टेंट, ही विल ऑल्सो हैव अ बॉइलिंग पॉइंट और कहीं ना कहीं वो चीजें बोलेगा. अब यहाँ पे क्या है ना सर, बायसनेस की अगर आप बात करें, जो आज का शो का एक प्रोमो आया है कि अनुराग हर किसी को ये बोल रहे हैं कि शो बायस्ड है, शो बायस्ड है. अनुराग इज नॉट ओनली दी वन. सलमान सर ने भी ये चीज बोली थी कि अनुराग ने बस मुंह पे बोली है, बाकी सब भी कर रहे हैं और वो पीठ पीछे कर रहे हैं. तो मैं ये कहना चाहूंगा, पीठ पीछे बोलना इस काइंड ऑफ अ कावर्ड और डरपोक करके रहना, रादर देन आप मुंह पे बोल दो जो आपको चीजें पसंद नहीं आ रही हैं. एंड रही बात बायसनेस की, लास्ट टू लास्ट एपिसोड में आई थिंक जहाँ पे विकी भैया एंड अंकिता मैम का कुछ हेयर का कुछ हुआ था कि उनके डॉक्टर्स आते हैं पर्सनल टू टेक दैट केयर ऑफ, सबको बायसनेस लगा. एक दो ने बोला, जस्ट अनुराग वेंट ओपन फॉर इट कि यार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, और उस पे अगर आप उसे सजा देना चाहते हो, आई थिंक यू कैन गो अहेड. उसमें कोई, मैं ये नहीं कहूंगा दैट इज अ शो फॉर्मेट. शायद कुछ ना कुछ होगा अंदर जिस चीज से वो और कम अप करेगा. अब तक जितनी बार वो टारगेट हुआ है, आई कैन सी दैट कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा खुला है अपने ओपिनियंस को लेके.
एंड वो स्टैंड लेना चाहता है, उसे लेने नहीं दे रहे, सो ही इज गोइंग थोड़ा सा मेंटली लो, विच इज टोटली फाइन। उस घर में इफ यू आर बीइंग टारगेटेड, सो वो कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा आप पे आउटरीच का। बट अगर जैसे ब्रो ने की बात करी विक्की भैया से बात करते हुए अनुराग की जब कन्वर्सेशन हो रही थी, तब विक्की ने भी उसको बोला कि देखो, जब तुम्हारे भी बहुत फैंस फॉलोअर हैं, अगर हम इस लेवल पे मैं देखूं तो तुम शो जीत सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बड़ी सेना है। तो अगर मैं ये कहूं तो मतलब उन्होंने भी अपना बात रखा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि विक्की और अंकिता के लिए बायस्ड हैं, तो विक्की ने भी अपना पक्ष रखा कि आपकी भी तो बड़े फैन फॉलोइंग है, तो ट्रॉफी आप ही लेके चले जाओ। तो बायसनेस उसने बिग बॉस के लिए बोला होगा शायद, या क्रिएटर्स के लिए बोला होगा, राइट? कि ये इनके लिए बायस्ड हैं। अब व्हेन इट कम्स टू फैन फॉलोइंग, इट इज समथिंग यू अर्न ऑन योर सेल्फ, राइट? उसने 7-8 साल वो मेहनत करके, जो ब्रो सेना है, जो फैन बेस है, वो कमाया है, एंड उसकी वजह से ही गॉट दैट शो, राइट? सो उसमें आप बायसनेस नहीं बोल सकते हो, इट इज जस्ट लाइकिंग एंड अनलाइकिंग। देखो, अब व्हेन यू टॉक अबाउट अ रियलिटी शो दैट इज अ बिग बॉस, वहां पे आपके लिए सब बराबर होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि अनुराग या किसी एक और बंदे का हायर फैन बेस है तो आप उसको सारे चीजें दे दो। राइट नाउ अगर यहाँ पे आप सिचुएशन बदल दोगे ना, एंड यू कीप अनुराग इन प्लेस ऑफ द पर्सन हु इज गेटिंग ऑल द सपोर्ट फ्रॉम बिग बॉस, आप हर टास्क में अनुराग को एक सीनियर सीनियर पोजीशन दे रहे हो, आप हर जगह उसकी तारीफ कर रहे हो, वीकेंड के बार पे एवरी गेस्ट इज कमिंग, दे आर सेइंग अनुराग इज द बेस्ट, अनुराग इज द बेस्ट। तो कहीं ना कहीं जो बाकी के 15 कंटेस्टेंट है, उनके दिमाग में ये आएगा यार कि जस्ट बिकॉज उसकी पॉपुलैरिटी है, बिग बॉस उसकी तरफ बायस्ड है। सो दैट इज अ मेंटल, एक मैं बोलूंगा ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि जहां पे दूसरा के साथ उसे होता हुआ अच्छा दिखता है, वो कहीं ना कहीं बायस में आ जाता है। फैन बेस, आई डोंट थिंक, जो विक्की मैंने बोला इसका फैन बेस है, ये ट्रॉफी जीत जाएगा, उसमें बायसनेस तो कहीं से नहीं आती है। इट इज जस्ट कि किस बंदे ने कितने दिल जीते हैं भारत के या दुनिया के। चलिए अनुराग की बात करें, इसके पहले भी जब अनुराग ने पहली बार अपनी आवाज उठाई थी, तो बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत सारे बातें हुई, जोकर वाला आपको भी पता होगा, बहुत सारी हाँ चीजें को जी। लेकर के हुआ था। और अभी जो दूसरा टैग लगाया जा रहा है कि चुगलखोर, यानी इस तरह के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, भाई होने के नाते सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? To be honest, I'm myself from a hip hop community, so वहाँ पे ये trolling and this we fight from it daily. So मेरे को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है टू ट्रॉल्स देखने में, इसमें देने में। टू बी ऑनेस्ट, इफ आई से ऑन कैमरा जो स्टार्टिंग की रील्स आई थी एक दो जोकर वाली, दोज वर फनी, आई लाइक, मैंने उनसे लाइक भी करा है, टू बी ऑनेस्ट मैंने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करा है, बिकॉज इट इज नॉट, अगर आपका भाई है तो वो गलत नहीं हो सकता है, या आपका भाई है तो उसका मजाक नहीं बन सकता है, मजाक किसी का भी बन सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम लिविंग इन अ फैमिली, मेरे पापा कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें मम्मी भाई और मैं हंसते हैं, सो दैट इज इन अ गुड वे, राइट? जब तक हमेशा मजाक आप हो। एक गुड, या हाँ, जब तक जब तक मजाक हो। बट आप आपकी रील्स देखेंगे, इवन इफ अनुराग सेज मुझे पानी पीना है, आप एक जोकर का फेस लगा के गाना बजा देते हो, दैट इज प्योर हेट। और उस चीज से टू बी ऑनेस्ट मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बट व्हाट आई हैव इन माइंड एज अ ब्रदर इज लाइक आई हैव अ फैमिली जो अभी भी एक मिडिल क्लास जोन में। सी, आप कह सकते हो कि मैं और मेरा भाई वी आर इन दिस पब्लिक डोमेन, और हमारी मेंटेलिटी कहीं पे है कि ठीक है वो प्यार आ रहा है तो हेट भी आएगा। बट आर पेरेंट्स दे डोंट गेट इट, उन्हें लगता है कि यार अगर मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, या आपके मॉम डैड भी होंगे ना, वो यही बोलेगा कि मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, उसे सिर्फ प्यार मिलना चाहिए। बट दैट इज नॉट अ सोशल मीडिया थिंग, आपको हेट 4 गुना आएगा जितना आपको प्यार मिलता है। सो अभी के लिए एज अ ब्रदर, एज अ यंगर चाइल्ड, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को ट्रॉल से फर्क नहीं पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने वीडियोस में भी बोला है। आई एम जस्ट, आई एम फाइंडिंग दैट आंसर जहां पे मेरा भाई बाहर आके मेरे से पूछेगा मैंने गलत क्या करा, एंड आई विल हैव नो आंसर्स। क्योंकि वो जब रील्स देखेगा ना कि मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है, व्हाई इट इज जोकर का फेस, तो वो आंसर मेरे पे अब तक नहीं है। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट दैट आंसर। बाकी आई डोंट थिंक मेरे को ये ट्रोल वगैरह से कुछ फर्क पड़ता है। इट इज जस्ट माय फैमिली एंड माय ब्रदर प्रायोरिटी, दैट इज इट। एक समय और जब अनुराग काफी नाराज हुए थे, तब बिग बॉस के साथ कन्वर्जेशन के दौरान जब बिग बॉस ने पूछा कि आप खुद अपने फैंस के जरिए हो, तब उन्होंने ये डिनाई किया था कि नहीं, फैंस मतलब फैंस के फैंस के लिए मेरी हैसियत नहीं है, मतलब यू नो तब लोगों को बहुत मतलब तगड़ा झटका लगा था। इवन घर के लोग जो हाँ, मौजूद थे उन्होंने भी बोला कि ये आपको कितना सही लगा, क्या वो अनुराग का फ्रस्ट्रेशन था या क्या था कि उन्होंने ऐसी बातें बोल दी कि फैंस के जरिए मैं नहीं हूं? मैं बता देता हूँ आपको, एक्चुअली आप कह सकते हो कि उसको मेंटली इतना वो कर दिया गया था, शायद वो अपने वर्ड समझ नहीं पाया। पर मैं उस चीज में ना बैक एंड भी नहीं करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज को देखो, जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हो ना,
वेदर इट इज कुछ भी, आप एक्टिंग में कर रहे हो, किसी चीज भी कर रहे हो, आपकी जो मेहनत है ना, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपकी मेहनत ही नहीं होगी, मेरे को नहीं लगता आपका एक फैन बेस बनेगा। सो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन देयर फैंस एंड जो एक्टर है या जो भी एक इन्फ्लुएंसर आप उसको कर रहे हो। आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, एक कंट्री का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स नाम से एक कंट्री है, एंड उसकी एक आर्मी है। सो आप क्या कहना चाहोगे कि एक्स है तभी आर्मी है, या आर्मी है तभी एक्स है? दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगे अपने आप को, और वो नेगेटिव शो होगा। सो इट इज ऑलवेज कि अगर कंट्री है, उसकी आर्मी है तो ही कंट्री है। सो इट इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन फैंस एंड वो। एंड मेरे को नहीं लगता उसके बाद घर वालों का शायद शॉकिंग रिएक्शन आया होगा, बट जो बाहर ब्रो सेना थी, दे न्यू कि अनुराग कैसा है, बिकॉज वो 6-7 साल से व्लॉगिंग करता आ रहा है। दे नो हाउ ही ट्रीट्स हिज फैन बेस। उसके नेक्स्ट एपिसोड में आई थिंक ही वाज रेडी टू गो अगेंस्ट सलमान सर इन अ पॉजिटिव वे, कि सलमान सर आप मेरे को बोलिए, मैं शो में आया हूँ, आप अनुराग डोभाल को बोलिए, अनुराग डोभाल के गेम प्ले में करिए, बट डोंट ब्रिंग इन माय फैन बेस। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज थी। इसके अलावा घर के अंदर जो मौजूद और जो अनुराग के दोस्त हैं, या फिर क्या लगता है आपको कि उन अनुराग को किससे बच के रहना चाहिए? जो मुंह पे हैं दोस्त, या फिर पीठ पीछे खंजर भोंक रहे हैं, आपको कौन लगता है, ऐसा कौन है घर के अंदर? आई थिंक अभी के लिए जो मेरे को एक चीज बहुत डिसअपॉइंट करी गई थी, दैट वाज अरुण भाई एंड तहलका भाई। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा खंजर घोप रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एवरीवन उनके दिमाग में उनका गेम होता है। बस मेरे को एक चीज याद है कि उन्होंने बाहर आई थिंक अभिषेक से लड़ाई करी थी फॉर देयर ओन रीजन, उसमें अनुराग का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट देन इट शिफ्टेड टू अनुराग, एंड देन वो वापस घर में आया एंड दे सेड कि भाई हम लड़े, अनुराग को अब बेवकूफ बनाएंगे कि हम तेरे लिए लड़े। सो एक बंदे को आप यूज मत करो उस चीज के लिए। बस मेरे को वो चीज थोड़ा गई थी, कहीं ना कहीं लगी थी। उसके बाद ठीक है, दे सैट टुगेदर, दे हैड अ फ्रेंडशिप। अब देखो 24 घंटे हमें लगता है कि हम देख रहे हैं 24/7, बट 24/7 मुझे नहीं लगता है विल जस्टिफाई अंदर हर एक कॉन्वर्जेशन। आप हर जगह नहीं देख सकते हो घर के अंदर क्या चल रहा है। कुछ चीजें शायद अ, ऐसी जगहों पे होती होंगी जो हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो यही कहूंगा कि शायद अरुण और तहलका से थोड़ा मेरा दिल उठा था। बाकी दैट इज इट, ऑल गुड। अगर वो अब सुधरते हैं, देखो गलतियां सब लोग करते हैं, नाउ हु नोस कि क्या पता उन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाए कि दे बोथ थ्री गो टू द फाइनल्स एंड दे लिफ्ट द ट्रॉफी, या जो भी उनमें से कुछ होता है। सो उस चीज से मेरा दिल दुखा था। दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि ठीक है यार, शायद ये गलत हो रहा है, बट ठीक है, इट्स अ गेम। चलिए, मनारा के साथ जो दोस्ती है उनकी पहले भी वायरल हो चुकी है, जब उन्होंने बोला था कि इस घर में हाथ उठा करके, ट्रॉफी जैसा हाथ मेरा उठा बेस्ट ही करके, है। कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कैसे लगती है आपकी दोनों दोस्ती? आई लाइक देम टोटली। मैं सच बोलूंगा, नॉट ओनली मी, मेरे घर वालों को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लगते हैं वो दोनों, बिकॉज वो दोनों कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर हैं। आप बोलोगे ना, मुंहफट कह सकते हो, जो उनके दिल में होता है वो बोल देते हैं। आई थिंक आप एक चीज नोटिस करोगे, जब भी वीकेंड का वार होता है, आई थिंक अनुराग, खानजादी एंड मनारा, यही लोग हैं जो ट्राई करते हैं टू टॉक टू सलमान सर, कि सर हमारी सुनो, हम शायद गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, बट एटलीस्ट हमारी आप सुनो। आपने एक चीज बोली, हमें उसे एक्सप्लेन करने दो। आई डोंट सी दैट अदर 14 या 13 कंटेस्टेंट में। वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यार अगर सामने से बोल दिया तो ठीक है, अब थोड़ा झुक के बैठ जाते हैं। आई डोंट थिंक वो होना चाहिए। रिस्पेक्ट एक अलग चीज होती है। अनुराग नेवर डिसरिस्पेक्टेड सलमान सर, खानजादी नेवर डिसरिस्पेक्टेड, या मनारा नेवर डिसरिस्पेक्टेड सलमान सर। इट इज जस्ट कि आपको जो फील हो रहा है एटलीस्ट आप बोलो तो। आई डोंट फाइंड दैट 13 लोगों पे, एंड मनारा के साथ आई बिलीव शी इज द राइट पर्सन अभी के लिए फ्रेंडशिप फॉर अनुराग, क्योंकि दोनों लड़ते हैं, दोनों झगड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर देयर। अगर वो रोता है देन मनारा उस पे जाती है, मनारा रोती है तो अनुराग उस पे जाता है। तो वी आर लाइकिंग इट कि एटलीस्ट कोई तो है उसके साथ। खानजादी की बात की, अभी जो डिसरिस्पेक्ट की बात हुई है, खानजादी ने अभी जो हाल ही में सलमान खान के सामने जो पूरी हरकत की है, एक तरह से हरकत ही बोल सकते हैं, जो उन्होंने रवैया अपनाया, आपको क्या लगता है वो सही है? और एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें खानजादी वॉशरूम में कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करते हुए नजर आ रही हैं। कुछ लोग बोलेंगे सलमान के लिए उन्होंने कुछ ऐसे गालियां बकी हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे रील वायरल हो रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे पूरा जो ओवरऑल पूरा हुआ था वाकया? सी देखो, ये कल वाला एपिसोड था या परसों वाला एपिसोड था, टू बी ऑनेस्ट मैंने वो नहीं देखा बिकॉज आई वाज बिजी, बट मैंने रील्स वगैरह देखी है। आई नॉट डिनाई, मैं इस क्वेश्चन से बच नहीं रहा हूँ। सी नाउ जो आप कह रहे हो कि बाथरूम के अंदर से गालियां आई हैं, सलमान सर को दी है, यू आर नॉट श्योर ऑफ इट, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। सो इस पे अगर मैं अभी कुछ बोल दूं एंड दैट गोज मिस फायर, और
या खानजादी पे हेट आ जाए या मेरे पे हेट आ जाए, किसी की फैमिली पे हेट आ जाए, बट वो भले दैट भी किसी का नाम, बट गालियां मतलब समझ में आ रहा है, वो भले सलमान के लिए ना हो, बट गालियां उन्होंने बका है। देखो सर, मैं अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, आई एम हेयर ओनली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनुराग, जहां पे मेरे को लगता है गालियां देना ठीक है, गलत है गालियां देना, टू बी ऑनेस्ट गलत है, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है मेंटली बंदा इतना टूट चुका होगा जो उसने करा है, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ खानजादी, मैंने वो क्लिप भी नहीं देखी है टू बी ऑनेस्ट। इफ अगर मेरा भाई करता सो आई वुड हैव स्टैंड आउट विद माय चेस्ट ओपन, कि ठीक है मेरे भाई ने बोला, आई एम हेयर टू जस्टिफाई, उसने किस सेंस में बोला है खानजादी के लिए। uh, अगर मैं लास्ट वाला एपिसोड छोड़ दूं जो मैंने नहीं देखा है टू बी ऑनेस्ट, उससे पहले कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगा कि शी वेंट ओवर द लाइन, कहीं ना कहीं जो मेरा पर्सपेक्टिव है एज अ व्यूअर मैं आपको बता रहा हूँ, सो वो था। बाकी परसों नरसों वाला एपिसोड आल जस्ट सी, मेरे को नहीं पता उसमें टू बी ऑनेस्ट क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। चलिए, अगर आप जानना चाहिए, हम शुरू से अगर बात करें अनुराग की बात, शुरू से ही अनुराग को, और और जो भी लोग उनके दोस्त जो थे, अरुण और तहलका सारे, इनको यही प्रॉब्लम थी कि हम यूट्यूबर हैं, हमें इतना ध्यान नहीं, हमारे ऊपर इतना टेंशन नहीं होता है। आपको भी लगता है कि क्या यूट्यूबर वर्सेस एक्टर्स या इस तरह का चीजें आप घर में नजर आया, आपको भी कभी इस तरह का फील हुआ? आ, कह सकते हो बहुत पॉइंट्स में ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा। देखो क्या होता है ना, एक चीज को दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट जब फैमिलीज की वीडियोस आई थी राइट, सबका वीडियोस दिखाया गया गेस्ट के सामने, अनुराग का दिखाया गया आफ्टर गेस्ट। अब अगर मैं एक क्वेश्चन उठा दूंगा तो मेरे को लगता है सामने से ये जवाब मेरे पे आ जाएगा कि दैट वाज टू गिव हिम एक्स्ट्रा अटेंशन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक हाईलाइट बन गया शो का कि यार अनुराग का वीडियो नहीं दिखाया ये वो। सो दैट इज जस्ट वो एक ऐसा डिबेट हो जाएगा जहां पे कोई एंड ही नहीं है। फ्रॉम माई साइड इट इज लाइक आपने बंदे को पूरा मेंटली ड्राउन कर दिया, एंड देन आप जब सब चले गए तब आप वो वीडियो दिखा रहे हो, इट इज काइंड ऑफ अ टारगेट। बट शायद क्रिएटर्स मेरे को ये बोल दें कि भाई एक्स्ट्रा अटेंशन भी तो उस पर आया है ना इस वजह से। सो दैट इज आवर गोइंग ऑन डिबेट, और कहीं ना कहीं हाँ कभी कभी लगता है बायसनेस है, बट देन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लाइक अभी वो कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन आया था जहाँ पे उनके बालों के लिए कोई डॉक्टर स्पेशली अंदर आए थे, सो वो नॉट ओनली अनुराग, इट वाज फ्रॉम एवरीवन आउट देयर जो बोल रहे थे बायस्ड है बायस्ड है बायस्ड है, बट अनुराग वाज द वन जो एकदम ओपन शोल्डर ओपन चेस्ट लेके गया कि बायस्ड है। तो ठीक है यार, इफ ही फील समथिंग अबाउट दैट ही विल गो ऑन दैट, और बायसनेस कहीं ना कहीं पे हो जाता है कहीं ना कहीं पे नहीं होता है, इट इज अ शो। और बिग बॉस ने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी बायस्ड, सो उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, आप जितना बोल दो एंड में वहां से एक जवाब आ जाएगा, मैंने तो स्टार्टिंग में बोल दिया था। सो यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स। लास्टली, अगर आपको बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिले तो किसको और क्या समझाना चाहेंगे? मेरे को अगर मौका मिलता है आई फॉर श्योरली गो टू माय ब्रदर ओनली, एंड आई टेल हिम कि ठीक है देख, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, इट इज नॉट लाइक तू मायूस होके बैठ जाएगा या डिमोटिवेट होके बैठ जाएगा। आई जस्ट से हिम कि पॉजिटिव रहे। अगर तेरे को लग रहा है ना तू सही है, तो अंदर अगर 17-18 जितने बंदे हैं सबसे लड़ जा, एंड अगर तुझे लग रहा है तू गलत है, टेक अ डीप ब्रेथ, से सॉरी, और एक नया मूव आगे अगेन कंटिन्यू कर, दैट इज ओन। क्योंकि मैं किसी और को बताऊंगा, मेरे को नहीं लगता वो मेरे को समझने वाला है, क्योंकि उनका माइंडसेट यही होगा अनुराग का भाई है, शायद हमारा गेम प्लान बदलने के लिए आ रहा है, सो दैट इज नो सेंस फॉर मी। मैं अपने भाई के लिए अंदर जाऊंगा, नाल जस्ट सेम कि फाइट भाई, कोई नहीं अच्छा बुरा, इट इज नॉट ये 3 महीने डिसाइड कर देंगे तू अच्छा है या बुरा है, इट इज व्हाट यू डू आउटसाइड। ये 17 लोग जिंदगी नहीं है, इट इज दी ओपन वर्ल्ड। जब तू बाहर आएगा ना देन पीपल विल जज यू, क्योंकि तब तुम पे एक मेंटल प्रेशर नहीं रहता है, दैट इज योर रियल पर्सनैलिटी। मेरे को नहीं लगता अंदर अभी बहुत बंदों की रियल पर्सनैलिटी है, जस्ट बिकॉज उन्हें पता है कैमरास लगे हुए हैं। यू से जितना मर्जी कि एक रियलिटी शो है, बट कहीं ना कहीं दे ऑल नो कि एक कैमरेज लगे हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करके, थैंक यू सो मच, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।